ठीक है, मैं चलता हूँ। मैम आप पेमेंट कैश देंगी या ऑनलाइन? ये कौन है? डिलीवरी बॉय है, पार्सल देने आया था। अच्छा ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? वो देख लेता तो? क्यों घबरा रही हो? ऐसे कैसे देख लेगा डार्लिंग? क्या बात है, आज बहुत मूड में लग रहे हो। आज मूड में तो, लेकिन अंदर भी लेकर जाओगी कि यही बात करोगी? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। आओ ना अंदर। पहले मुझे मेरा गिफ्ट दो। गिफ्ट? ये लो। वाओ, बहुत प्यारा है। तुमने तो देखा ही नहीं। तुमने दिया है तो प्यारा ही होगा। तो अब शुरू करें? लगता है तुम्हारा पति वापस आ गया। फंस गए अब तो। वो शायद कुछ भूल गया होगा, वो सामान वापस लेने के लिए आया होगा। तुम टेंशन मत लो, तुम छुप जाओ, मैं देख के आती हूँ। भाभी वो मैं साड़ी लेने आया था, मेरी वाइफ ने आपको शायद बताया था कि साड़ी चाहिए उन्हें, तो वही लेने आया था मैं। नहीं नहीं, आप थोड़ी देर बाद आइए ना। वो एक्चुअली मैं घर की साफ सफाई कर रही थी। आप थोड़ी देर बाद आ जाना प्लीज। भाभी आप इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ बात है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अभी ले लेता हूँ मैं। नहीं 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 भैया, आपको बोला ना आप थोड़ी देर बाद आइए, मैं आपको कॉल करती हूँ। ठीक है भाभी। कहाँ हो तुम बेबी? बाहर आ जाओ, वो चले गए हैं। मैं तो डर ही गया था बेबी। मेरे रहते हुए ना तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तो शुरू करें? अरे अब कौन आ गया? रुको मैं देखती हूँ, तुम चुप जाओ। हाँ हाँ। आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? ज्यादा नाटक मत कर। कहाँ छुपा के रखा उस हरामखोर को? किसको छुपा के रखा है? अरे मेरी बात सुनिए। देख, तू जहां कहीं भी छुपा है ना, चुपचाप बाहर आ जा, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोई नहीं है यहाँ पे। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो इसने बुलाया था। तो तू मेरे पीठ पीछे ये सब करती थी? अरे विनय मुझसे सही कहता था, पर मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया। लेकिन आज इसने मेरी आंखों के सामने प्रूफ कर दिया। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो तुमने मुझे धोखा दिया? कभी शक्ल देखी अपनी? मेरे पति कम पिता ज्यादा लगते हो। ये सफेद बाल, ये सफेद दाढ़ी। मुझे ना तुमसे कभी वो प्यार मिला ही नहीं जो मुझे चाहिए था। जब मैं अभिषेक से मिली तो मुझे अभिषेक से वो सब मिला जो मुझे चाहिए था। भाभी आपने मेरी दोस्त की उम्र के कारण से धोखा दिया ना। देखिए शादी के बाद पति जैसा भी हो, हर लड़की को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वही उसका पति होता है, परमेश्वर होता है और जीवन साथी होता है। जाने दे विनय, इसे समझाकर अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और अब मैं इसके साथ एक पल भी रहना नहीं चाहता। हाँ तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं अभिषेक से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूंगी। सॉरी रितिका, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। बस हम तो मन बहलाने के लिए एक दूसरे के साथ थे ना। अभिषेक, ये तुम क्या बात कर रहे हो? ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में सिर्फ तुम्हारे साथ दिल बहला रहा था। मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूं? मैं एक नौजवान लड़का हूं और तुम एक शादीशुदा औरत। खुद को देखो तो जरा। क्या
तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे? तुमने बस ये अपना दिल बहलाने के लिए मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मुझे ऐसा धोखा दिया तुमने? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं? अरे जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? पता नहीं कहां कहां मुंह मारती होगी। और अभिषेक चले जाए यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बस एक मौका दीजिए अपनी गलती सुधारने का। माफी गलती की होती है, धोखे की नहीं। और विश्वास एक धागे की तरह होता है, जो एक बार टूट गया ना तो उसे कितना भी जोड़ लो उसमें गांठ रह ही जाती है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दीजिए। जिस औरत को बाहर मुंह मारने की आदत पड़ गई हो ना, वो कभी अपनी घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती। और शाम को मेरे ऑफिस आने से पहले ना अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर चुपचाप यहां से चली जाना, समझी तुम? चलो विनय,